एक बात बताऊं, अपने आप सेवा करवे को आनंद कछु जगह ऐसी है जहाँ अपने आप सेवा करो करो। अपने आप माँ बाप ने तुम्हें नौकर चाकर कर दे, उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना तुम जाके बतराओगे, बैठोगे, बोलोगे, हैं तो बिनको दिल भरेगो, बिनको हृदय भरेगो। और यूँ तो भैया नौकर चाकर कर दे, नौकर तो नौकर को सही करेगो, हैं बेटा बेटा की तरह करेगो। और सही बताऊं, बेटा भी नहीं करता, जैसी सेवा बेटी करती है अपने माँ बाप की, वैसा कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की सेवा, माँ बाप की सेवा, गुरु की सेवा कोशिश ये करी जाए कि नौकर नहीं खुद करी जाए। मुझे तो मैं जब गायों में जाता हूँ तो इनके साथ में मेरा मन करता है, करने नहीं देते, लेकिन फिर भी यदि दाव लग जाए, अकेला हूँ और कोई न होए, तो मुझे भी गौ माता की सानी करने में बड़ा आनंद आता है। पर मुझे जाए जब आंखें बचा के जानो पड़ता है, हाँ? चेला चपट है, हाथ में बाल्टी छुड़ा लेते हैं। सेवा करने का सुकून हर किसी को नसीब नहीं होता। और जब पता है गाय को जब सानी देते हैं, जब वो चपर चपर करके खाती है ना, सानी कर वो सीख लो, फूबराओ। ठीक है, इतना ही बहुत तो गुण करेगा तो सीखेंगे तो इतने में ही सीख जाएंगी। और जिन्हें सीखनी ना है, बिना करे कछु करो, भैंस के आगे बीन बजाना है ना। तो दास और दासियों को हटा करके स्वयं मैया यशोदा ने सानी करी, दूध निकालो, गरम करो, और गर्मा गर्म में मैया ध्यान दियो, दूध निकालो फिर गरम करो, और गर्मा गर्म दूध में सहजो दे दो, है कि नहीं? गर्मा गर्म में ये बावड़ी यहां कर रही है, हाँ गर्मा गर्म में नहीं, हाँ जो हाँ कर रही कहीं भी फैल, हाँ ऐसो सहतो सहतो न ज्यादा गर्म, चूंकि गर्मा गर्म तो हाँ या तो फट जागो और जमेगो तो इतना खट्टो होगो कि मुँह में जाके मुँह में जागो, वह खावे लायक नहीं छोड़ेगो, हैं? गर्मा गर्म में नहीं, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडो, एकदम सहतो सहतो। वहां में दे दो जामन, है और फिर जमायो, धर्रक मर्रक करन लगी। अब भगवान बुलाने नहीं पड़े, और दिना बुलाने पड़ते, और दिना भगवान उठत के हम भाग जाते। सही है, सही है। ये गौ सेवा कह जाए होमो के लिए आए, मैंने चल के कथा में ये सानी करता है बड़ी जोर से, बहुत गायों की सेवा करता है, अच्छी। लगाना दोबारा लगा, जोरदार तालियां इसके लिए। और एक बात बहुत अच्छी है, चाहे यहाँ लगा लो चाहे माँ लगा लो, जहां भेज दो, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो आ जाओ, अब कथा को हो चुका है 3:50 हो गई हैं, 10-15 मिनट में कथा को मुझे समेटना है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, भजनों को मैंने पूरे नहीं गाया, एक आध तो गानों पर है जिन्हें नाच के मारे थोड़े थोड़े गाया है, लेकिन आपका प्यार बहुत मिला है। इतनी संतों की संख्या, इतनी माताओं की संख्या, इतनी पुरुषों की, और ये तो मिक्स बेज है। इधर संत बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, अतिथि बैठे हैं, फौजी बैठे हैं, मास्टर बैठे हैं, रूद खबूद सब बैठे हैं। रूद खबूद जानते, प्यार में रूद खबूद अपने सब बालक अंदर कहना है, ये सब रूद खबूद है, हैं? अच्छा हाँ, न्यू कह ले हो, न्यू कह ले हो, हाँ। जिन पे मतलब नीचे नहीं बैठे हो जाए उनके लिए भी ये कोटा रिजर्व कोटा है, ठीक है।
तो भैया मैया ने जो है आज भगवान को बुलाना नहीं पड़ा। मैया आज धर्रक मर्रक कर भी बैठी और लाला स्वयं आकर के हाथ पकड़ लेते हैं कि मैया मोए पहले दूध पिवाए दे। तो जाको मतलब क्या है? मतलब कथा का ये है, जब अपने हाथंते भावते सच्ची सेवा करेंगे तो ठाकुर जी को बुलाने के लिए, ढूंढने के लिए, खोजने के लिए केदारनाथ नहीं जाना पड़ेगा, बद्रीनाथ नहीं जाना पड़ेगा, गोवर्धन नहीं जाना पड़ेगा। हैं? यदि हम सच्ची सेवा मन से घर में ही करेंगे तो ठाकुर जी स्वयं चल करके अपने आप आएंगे। एक बालक कल जो है और वो मंदिर बनवा रहे हो, मैंने बातें नहीं करी। मैंने कहा बेटा मंदिर नहीं बनवाना। मैंने कि जिन पैसों में तो मंदिर बनवा रहे हो उन पैसों से संतों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो। सच्चो मंदिर जे ही है। और जब जे करोगे वैसे मंदिर बनवाओगे तो तुम्हें मंदिर में चल के जाना पड़ेगा। और है सकते मऊ तुम्हें जीवन भर में भगवान मिले मिले न मिले। बोले गुरुजी ईंट ले आया हूँ इतनी। मैंने कि रुक ले, कछु और कर लियो। हैं? बहुत काम ऐसे हिंदुस्तान में जिन्हें अभी करने की जरूरत है भैया। मंदिर तो पहले ही खाली पड़े हैं, बिना में कुत्ता है, बे खंडर पड़े हैं, बिना कोई दिखवैया नहीं है। अब तो जरूरत हमारे ये मंदिर है जो बड़े बूढ़े हैं ना, ये मंदिर हैं जिनकी ईंट ने सही करो, इनकी जो ईंट जो खर रही कहाँ है, जिनके बड़े बूढ़े ने की बिना ईंट ने सही करो, बिना इन्हें को बढ़िया तरह खवाओ पियाओ सेवा करो। जिन मंदिर ने सही कर लेंगे तो जिनमें ते परमात्मा है कि हमें ऐसी प्रकट करके दुआ देगा है, और आके स्वयं बाएं पकड़ेगा। भगवान जो यशोदा मैया की बाएं पकड़ रहे हैं आज, और दिना मैया कर्मकांड में लगी, लेकिन आज मैया है सच्ची सेवा में लगी है, अपने हाथे कर रही है ना। है तो और दिना तो मैया पकड़े हुए भागती और लाला भाग जातो और खूब लोभ लालच देती जैसे हम लोग ना देते कि हे परमेश्वरी मैया तो पे वो चुनरी चढ़ाऊंगी, जे चढ़ाऊंगी लेकिन मैया ऐसे लालचियों की बात बहुत कम सुनती है। हैं? भगवान को भी जो लालच देते हैं कि तो लड्डू को भोग लगाऊंगो, 56 भोग लगाऊंगो, फूल बगला सजाऊंगो, ये लोभी लालचियों की बातें हैं, चाहे बुरा मानो चाहे। और ऐसे धोखे में तो हम भले ही रह लें, लेकिन भगवान को रिझाने का तरीका तो कुछ अलग है। और इतना मैया भी लोग लालच देती थी हैं कि माखन को लोना दे दूंगी, कजरा पुछवाए जा, आखिन को दाखन ते गोझा। गोझा जानते हो? हाँ गोझा के दाखन ते, दाख माने मुनक्का। हाँ पहले हमारी माताएं बच्चों को छुआरे मुनक्का बादाम भिगा के छुआरे दूध में डाल के और मुनक्का के बीज निकाल के दूध में डाल के पाचन तंत्र इतना अच्छा हो जाता था। अब भी खिलाती हैं। लिया बेटा दुकान पे थे का, बोले पापे टोस चाहे में बोर के है जा बेटा पहलवान हो हैं के दाखन ते गोझा भरी दूंगी, कजरा पुछवाए जा, आखिन को।
कर्मान्तरनियुक्तासु निरममन्थ स्वयं दधि तत्कथनं तच्चिन्तनं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तिश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मम गुणगावत पुलकशरीरा गदगद गिरा गदगद गिरा नयन बहनीरा नयन बहनीरा। कुछ संत भगवान ऐसे हैं जो मेरी संस्कृत को भी समझते हैं और मेरी चौपाइयों को भी समझते हैं, तो मन गार्डन गार्डन हो जाता है। उसके बाद में भैया में क्या क्या कथा सुनाएं आपको। भगवान ने उखल बंधन की लीला, मिट्टी भक्षण की लीला और बड़ी बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की। बकासुर, अगासुर और एक दिन तो कालिया नागी दे मारियो को जमुना में जी में जहर हो रो बताओ। अब जब कोई हमारी जमुना जी में जहर हो रहेगा तो मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। जानते भले ही नहीं मारे पर सुधार भी के लिए तो मानना। जमुनाएं कर्म की नदी, यदि हमारे कर्म में कोई प्रदूषण फैलेगा तो हम उसका समन करेंगे। और दूसरा जो हमारी प्रकृति में प्रदूषण फैलाएगा, बहुत से लोग प्रदूषण, इससे बाद में दिक्कत तो नहीं आएगी देखने में, सीधे सीधे ठीक है। ये बाद में बताना, पहले मुझे कंफर्म किया करो। हाँ भैया, ये हमारी जो प्रकृति है ना, हम छोटी छोटी बातों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं और हम उसके जिम्मेदार हैं। और पता है, जब हम प्रदूषण फैलाते हैं तो इससे प्रकृति अशुद्ध होती है और परमात्मा नाराज होता है। ये जो सवेरे जगत हम बीड़ी जोड़ने तक आए, ये धुआं को प्रदूषण फैला रहे हैं, उससे ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और रोग होते हैं। आज दिल्ली में जीना मुश्किल हो गया लोगों का, दिल्ली को छोड़ के भागना। पहले ठीक है वे का दिल्ली जाते है, अब डॉक्टर सजेशन करता है कि जिन्हें कछु दिना बाहर ले जाओ तो दवाई लगेगी और नहीं तो दवाई नहीं लगेगी। हैं एयर प्योरीफायर लगने लगे हैं घर में, गाड़ियों में, जो हवा को शुद्ध करते हैं। तो काय को जरूरत पड़ी है जिन्होंने वायु में प्रदूषण फैलाया। कुछ लोग ध्वनि में प्रदूषण फैलाते हैं, ध्वनि में प्रदूषण, गंदे गंदे गाने बजाएंगे। एक दिन तो एक गांव में मैं रह रहा हूँ और मेरे मुँह पे गंदो गानो आएगो। मैंने कि जी कैसे आयो भाई? तो सवेरे सवेरे एक ट्रैक्टर में बजाते हुए ले जा रहे हो, दिमाग में घुसो में नहारे का तब नहीं करो, क्योंकि आउटपुट वही तो निकलेगा जो इनपुट होगा, अंदर जाएगा वही तो निकलेगा। ओ मैंने कि भगवान, ये तो बहुत ध्वनि प्रदूषण गलत हो रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। तो जो गंदे गंदे गाने बजाते हैं ना, वो भी कालिया नाग हैं भागवत की भाषा में, हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं वायु में, ध्वनि में। कुछ लोग जल में, जल को बर्बाद करते हैं, हैं टंकी चली छोड़ दई, हैं समर को पानी बह रहा है, नाली में जा रहा है, बिना भगवान क्षमा नहीं कर रहा, बिना फनक को चले जाएंगे, बिना की चोंच ऐसी तोड़ी जाएंगी का उतना है कि फिर वो कछू बुन की चोंच चलवे लायक है। भैंस नवाई और समर छोड़ दी, भैंस मिट रही है, समर चल रही है। पानी की एक एक बूंद बड़ी कीमती है प्यारे हो, हैं। और जो ये जो मट्टी में, धरती में प्रदूषण फैलाते हैं, ये सावन ज्यादा, बौसी माता है तो अंधाधुंध सर्फ और सावन का प्रयोग करती हैं। ये ज्यादा प्रयोग करने से हमारी माटी खराब होती है, हैं। और ज्यादा जो है ना इसमें क्या नाम है, ये प्लास्टिक जो है नहीं, वो पियो का जो प्लास्टिक के हम डिस्पोजल कहते हैं, प्लास्टिक का गिलास होता है, क्यों और यूं ही फेंक दो, वो खेत में जा कर के खेत को खराब करता है। मुझे तो कोई कभी कुछ दे दे तो मैं इसको लेके डोलता रहता हूँ कि कहाँ ऐसी जगह डालूं जाते नुकसान
नहीं हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसी केयर करता है, हैं? तो जब कोई शरबत बांटो, कोई भंडारो करो, तो ये बातों को जरूर ध्यान रखो। मेरे बहुत भक्त लोग हैं जो भंडारो करते हैं, ये जरूर ध्यान रखो कि जो चीज़ जो है गरवे लायक नहीं है, खराब है, मई डस्टबिन रखो और रोक रोक के बोले यहीं पाओ और जा में डालो, फिर भाई अच्छी तरह जहाँ उपयोग होना चाहिए वहाँ उपयोग करो। तो प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। जल प्रदूषण फैला रो जे कालिया नाग। तो सुनो भैया, और प्रदूषण जे अतकाएं जे हैं तो बहुत बड़े, पर इनसे भी एक और बड़ा प्रदूषण है जो सबसे खतरनाक है, वो है विचारों में प्रदूषण फैलाना। और वो काम चुगलखोर करता है। रिश्तों में प्रदूषण फैलाना है, एक दूसरे के प्रति गंदगी से भरना है। एक मैया थी, पहले कथा सुनने आती थी, और जब बाकी बेटा को ब्याह है वो पहले कहती कि ब्याह हो जाए ना कि बहू आ जाए, फिर तो काम कर लो करेगी, फिर मैं रोज कथा सुन में आऊंगी। 3-4 साल है गई कथा में देखी नहीं, भाई गाम में कि म्यो नहीं करे वो भयो। वो मैंने कही माता जी तुम तो पहले बहुत कथा में आती थी, हैं? अब तो छोरा को ब्याह है वो, अब नहीं आती हैं, अब तो उल्टो कर रही हो, तुम बिल्कुल नहीं आ रही। बोली क्या करूं बाबा, मोए बहू की रखवारी राखने पत्य भाई पड़ोस ने इतनी खतरनाक है, ज्यादा ना दाव लगो बैद ना कान में ऐसो फूंक जाएंगी कि हम सास बहू लड़ाई आ जाएगी। तो मेरा उन बहुओं से कहना है कि सास की कोई निंदा करते हो अगल बगल भाई, बाकी तो पुरानी लड़ाई है। पड़ोसी जरेला होते हैं ज्यादातर है, सब तो ना है पर ज्यादातर है। तो वह पड़ोसी ते बहू को स्वयं ही सावधान रहना चाहिए कि मेरी सास को जी जरूर बुराई करेगी, और जब पहली बेर बुराई करे भाई मुँह पे ऐसा टैप चुपकाओ कि जिंदगी में फिर को बोले नहीं, बुराई न करे, हैं? यूँ कह दो मेरी माँ है, मैं आपका आदर करती हूँ, आज के बाद बुराई मत करना, तुम चाहे खूब बोलो, हैं? तो इस क्योंकि तुमने नेको सह दे दी ना, तो ऐसा जहर उगल के जाएगी कि अपनी सास से घृणा हो जाएगी। और इंसान गलत और अच्छा, भाई हम इंसान ही तो हैं, गलती तो सबसे होती है। और जरेलाओं के पास में तो गलती का पुलंदा होता है, जो फुकेला होते हैं, फुकेलिया होती हैं, उनके पास में लिस्ट होती है बहुत लंबी, है। और भाई कान में फूक गई तो गड़बड़ रह जाएगी ना। तो जहर गोरे वाले कालिया नाग होते हैं, यदि जा विभाग के जा मोहल्ला के हैं तो नाग। समझ गई तो ठीक है ना समझी, हाँ वो कह अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसलिए चुगली को, चुगलखोर जो होता है वो व्यक्ति भगवान की दृष्टि में कालिया नाग है? उसके भगवान फन को जरूर कुचलते हैं। तो जो है ना व्यक्ति के यदि भीतर अहंकार है तो वो भी कालिया नाग है। इस प्रकार से कालिया नाग का नाथन किया। कालिया नाग से कहा कि अब जा में नहीं रहोगे, जाओ। वो बोले कि मोए तो जो है ना गरुण जी खा जाएंगे, मैं कैसे जाऊं, बोले अब तेरा गरुण जी बाल बाँ को ना कर सकता है। बोले क्यों? बोले मेरे पाँव के चिन्ह, मेरे चरण के चिन्ह तेरे माथे पे छप गए हैं, और जाए जो देख लेगो, हैं? बाकी हिम्मत नहीं है कि कोई तो तेरे बाल बाँ को कर जाए। जाको राखे साइया, हाँ। अरे भैया गरुण नाग से भगवान ने कही कि एक छोटो सो पालतू कुत्ता, पिल्ला, कुत्ता तो बड़ी बात है, पिल्ला के गले में पट्टा बंधे हुए और बाप पे डंडा उछाल रहे हो हम, तो न्यू देख के डंडा उछालते हैं। कहू बड़े दबंग को तो ना हतो, आया ना बोलो। कहू बड़े को भयो तो डंडा महंगो पर जागो। तो इसलिए अब जब छोटे मोटे का विधायक को, मंत्री को कुत्ता हो, बहू पे डंडा मारे वो बड़ा मुश्किल है। और जो सुप्रीम पावर है, यदि हम उसके पिल्ले बन गए ना, तो कहू माई के लाल की दम नहीं है कि डंडा उठा ले वो तो दूर, टेढ़ी नजर करके भी देख जाए, हैं? इसलिए जाओ, ऐसा कह दिया। और उसके बाद में भगवान ने जो है ना कहा अपने सभी ब्रजवासियों से कि सब लोग कह रहे कि इंद्र की पूजा होगी, इंद्र की पूजा होगी। भगवान बोले इंद्र कौन होता है? बोले देवता है जो वर्षा करता है। भगवान, अच्छा इंद्र को अहंकार हो गया था,
उस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने क्या करो, गिरिराज जी की पूजा कराई। बोले हमारे जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये नदियां हैं, ये हमारी गायों के लिए चारा देते हैं, पानी देते हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए। हम गंगा जी की भी पूजा करते हैं, चंबल मैया की पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की गिरिराज जी की पूजा करते हैं, इसमें सब में परमात्मा समाया है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म उपनिषद कहती हैं, तो हम पूजा करते हैं। गोवर्धन की पूजा करा दी। ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे राम राम न करो तो आग लग जाती है। उनसे राम राम न करो, जिनसे हम राम राम करते आए हैं, तो न करने से आग लग जाती है। और यदि राम राम न करने से जिसके अंदर आग लग रही है, समझ लो अहंकार घुस गो भीतर है। तो का भयो कि गिरिराज जी की पूजा भई, और इंद्र को साहब मान घट गो कि मेरी पूजा, मेरी राम राम श्याम श्याम बंद है गई। सो इंद्र ने बारिश करी, मूसलाधार वर्षा चारों तरफ से। बोलो गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की। पहले हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते थे, अब जा नहीं पाते हैं। एक तो गिरिराज जी में भीड़ इतनी है गई है कि डर लगता है कि पटक खाए गए तो जन कितने 1 मिनट में कितने लोग ऊपर आके निकल जाएंगे। इसलिए मैंने तो पांडाल कोई गिरिराज जी मान रखा है। ये है, यही गोवर्धन है। और ये साक्षात जो भागवत जी हैं ना, ये साक्षात गिरिराज जी हैं। इनकी सुबह लोग परिक्रमा लगाते हैं, बहुत से जो जानते हैं। यहाँ भी लगाते हैं क्या? हाँ, जो जानते हैं ना, क्योंकि भागवत में लिखा है तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। जैसे भगवान की मूर्ति कहीं तो पत्थर की है, कहीं काठ की है, कहीं कैस्यू है, कहीं कैस्यू है, लेकिन ये जो भगवान की जो पोथी है, ये वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है? और इस मूर्ति के दर्शन करके इसकी जो परिक्रमा लगाता है, उसे गिरिराज जी की परिक्रमा का ही फल प्राप्त होता है। और जो देवरी के लोग जो बादनाते लगा रे का है, वे धन्य हैं। कौन कौन लगाई है? हाथ खड़े करना। हाय, फल लूट लो घर पे ही, बहुत बढ़िया है। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां। जहां पोथी विराजमान होती है वहां सारे तीर्थ आते हैं, कलश में तीर्थ आ जाते हैं। गंगे च यमुने चैव। आप देखना, हमारे पंडित जब कलश का पूजन कराएंगे तो ये मंत्र बोलेंगे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सारी नदियां, सारे तीर्थ उस कलश में हैं, जो मेन कलश होता है उस कलश में, और सारे कलशों में वे तीर्थ आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये तो माताओं ने कलश उठाए थे, हैं? कलश किस किस ने उठाए थे? हाथ खड़ा करो। कोई बात नहीं, हाथ खड़े करो, मैं देखना चाहता हूं। दोनों कर लो, करो ना, समझ में आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कलश उठाने का भी सौभाग्य हर व्यक्ति को नहीं मिलता है। अगर कबू अपनी गांव की कथा में न मिले तो कहूं न कहूं कोई नातेदारी, रिश्तेदारी या अपनों को होए तो जाके जरूर कोशिश करनी चाहिए कि ये कलशों को माथे पर रखने का मौका मिल जाए। आहा, क्योंकि तीर्थ सकल तहाँ चले आवै, हे गंगे च यमुने
गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिम। इनको ही दिखाओ जरा, अच्छा लग रहा है मुझे सीन। आहा, अच्छा ज्यादातर पीले और लाल कपड़ा पहन के आई हैं। हाँ, अच्छा माताएं जानती हैं कहाँ पे का पहन के जाना चाहिए, है ना। कछु ऐसी है वो नहीं जानती है, हैं। कछु लोग तो कथा में जीन्स को पैंट पहन के आती हैं पहले। अब कहता ना हूँ मैं कछु, है पहले की बात अलग है। अब मैं कछु कहता ना हूँ तो जीन्स पहन के आती है और नाचती और है, हैं? लेकिन कुछ समझदार माताएं होती हैं, कहाँ हमें क्या पहनना। चलो कोई कहीं की कोई कॉलेज की ड्रेस है, किसी ऑफिस में जाना है, कोई मजबूरी है तो अलग बात है ना। लेकिन